प्रभु, पाँव में कांटा लग गया क्या? हाँ सीता। स्वामी, धीरज रखो, शांत रहो। भैया, मैं निकाल देता हूँ। कोई बात नहीं लक्ष्मण, मैं स्वयं निकाल लूंगा। ओह भैया, स्वामी, विष वाला कांटा है। सीता, ये घाव जो इस कांटे से हुआ है, इसे ठीक करने के लिए एक औषधि है और उसका पेड़ यहीं आसपास है। उसे लेकर मैं बस अभी आता हूं। भैया, वो कौन सा वृक्ष है बताइए, मैं अभी ले आता हूँ। लक्ष्मण, ठीक है, किंतु उस औषधि के वृक्ष को तोड़ने से पहले उसे प्रणाम करना और उसे तोड़ने से लगने वाले पाप से स्वयं को बचा लेना। तुम्हें वो मंत्र आता है क्या? नहीं भैया। इसीलिए मैं उसे स्वयं जाकर ले आता हूँ। स्वामी, औषधियों को प्रणाम करके श्राप से मुक्त क्यों करना चाहिए? सीता, पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले समस्त वनस्पतियों, पेड़ पौधों में प्राण होते हैं, इसीलिए हमें उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, सही है। इसीलिए जब वनस्पतियों, पेड़ पौधों को हम लोग तोड़ते हैं तो उन्हें कष्ट होता है। जिस प्रकार हम सभी मनुष्य श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, वैसे ही ये पेड़ पौधे भी श्वास लेते और छोड़ते हैं। हाँ, सही है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इन्हें तोड़ें तो इनसे प्रार्थना कर लें कि आपका कुछ भाग हम अपने उपयोग हेतु लेना चाहते हैं, और हम आपसे विनती करते हैं कि अपने उपयोग हेतु हम कुछ भाग आपका तोड़ रहे हैं, और तोड़ते समय हमें उनसे मंत्रों द्वारा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, ताकि पेड़ पौधे हमें किसी भी प्रकार का श्राप कभी ना दें, अपितु सदैव अपना आशीर्वाद हमें दें और हम उनका आदर करते रहें। अर्थात हमें अन्य जीवों का भी सदैव उसी प्रकार आदर करना चाहिए जैसे हम अपने प्राणों का करते हैं। हाँ लक्ष्मण। जब किसान अपने फसलों को उगाता है और फिर उसे काट देता है, तो क्या उस किसान को पाप नहीं लगता? ऐसा करके वो भी पाप का भागीदार बनता है ना? सीता, इस धरती के सारे किसान हमारी भांति किसी भी प्रकार के शास्त्र के ज्ञाता नहीं हैं। उनके पूर्वजों ने जो नियम बना दिए हैं, वो उन्हीं नियमों का सदैव पालन करते हैं। जैसे कि वो फसल की पूजा करते हैं, तत्पश्चात फसल काटते हैं, खेतों से धान को खलिहान में लाकर वो लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं। यहां तक कि वो अपने खेतों की भी पूरे मन से पूजा करते हैं। इसीलिए किसानों को कभी भी कोई पाप नहीं लगता है। सीता, अब समझ में आया? समझ गई स्वामी, मैं सब समझ गई। हम कितना भी ज्ञान क्यों न अर्जित कर लें, किंतु सीखने के लिए सदैव बहुत कुछ रह जाता है। सीता, मनुष्य के ज्ञान अर्जित करने की कोई सीमा नहीं होती। तुम थोड़ा रुको, मैं जाकर औषधि ले आता हूं। भ्राता लक्ष्मण, तनिक तुम्हारे भ्राता को तो देखो, कैसे दूसरों का ध्यान रखते हैं। ये सत्य है, किंतु अपना विचार नहीं करते। दूसरों की चिंता में ही
व्यथित रहते हैं। सत्य कहूँ माता, ये भी कोई उचित कार्य नहीं है। लक्ष्मण, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ माता। प्रजा की इतनी चिंता करने के बाद भी पिता की आज्ञा हेतु वन चले आए। वापस बुलाने आए भरत को देश सौंप दिया, और इतना ही नहीं, अपने खड़ाऊ भी दे दिए, और अब वन में पत्थर और कांटों पर चल रहे हैं। उनके कोमल चरणों को इतना कष्ट क्यों? अयोध्या पर राज करने वाले को इतना अधिक कष्ट क्यों? अयोध्या पर राज करने वाले को ये कैसा वनवास? बताइए भाभी, आप ही बताइए। मेरी तो ये समझ से परे है माता। सच में अयोध्या का चक्रवर्ती राजा घास फूस से जीवन का निर्वाह कर रहा है। ये कैसा न्याय? आप ही बताइए माता। लक्ष्मण, तुम तो अपने भाई के गुणों को जानते हो ना। वे कदापि किसी को ना नहीं कह सकते। किसी के मांगने से पूर्व ही वे उसे सब दे देते हैं। ऐसे में भ्राता भरत के विनती करके मांगने पर वे अपने पादुकाएं उन्हें कैसे न देते? तुम स्वयं ही सोचो। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। आगे से हम उनका ध्यान रखने का प्रयत्न करेंगे। तुम शांत रहो। इन दोनों को मेरी कितनी चिंता है, मुझे इसका ध्यान रखना होगा। समय आने पर ये स्वयं जान जाएंगे कि मैंने भरत को चरण पादुका क्यों दी है, और समय से पूर्व किसी भी बात को समझाने से कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए समय पे मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए और पूरा ध्यान अपने तप पर लगाना चाहिए। सीता, यही है वो औषधि। स्वामी, इन्हें किस प्रकार प्रयोग करना है? धैर्य रखो। इस जड़ी बूटी के रस को पैरों में लगाना होगा, किंतु इस समय मेरे पैर बहुत गंदे हैं। इन्हें धोने की आवश्यकता है। आसपास बहते हुए निर्मल जल से पहले मैं इन्हें धोऊंगा, तत्पश्चात इस औषधि को पैर में लगाऊंगा। आओ चलते हैं।